अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा जा रहा है आप लोगों का दिन। खैर यहाँ पे जो है मैं सुबह सवेरे सोकर उठी हूँ और सबसे पहला जो मैंने काम किया है ना वो है कमरा ठीक करना। इससे पहले मुझे अम्मी से डांट पड़े तो सबसे पहले जो है वो मैं कमरा ठीक कर रही हूँ, क्योंकि अम्मी कहती हैं कि बाकी हर काम बाद में, सो कर उठ के सबसे पहले जो हमें काम करना चाहिए वो होना चाहिए कमरा ठीक करना। तो बस मैं यहाँ पे वही कर रही हूँ और अभी जो है कमरा जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है और मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। नाश्ते में बहुत मज़े के जो है वो हलवा पूरी और चने बने हुए थे। मैंने चने और साथ में सादी रोटी खाई थी, हलवा पूरी नहीं खाई थी क्योंकि मुझे इतनी ख़ास पसंद है नहीं। और बस तैयार हुए हैं हम लोग और दिन का टाइम है, ये 3 बज रहे हैं और हम लोग घर से निकल गए हैं। और मज़े की बात बताऊँ क्या है, बिल्कुल अनप्लान्ड निकले हम लोग, हमें कोई अंदाज़ा नहीं है हम लोगों को कहाँ पे जाना है। तो अभी ये गाड़ी चलते हुए हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ जाएं। हर घर का मेंबर जो है वो अपना सजेशन दे रहा है कि इधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग ऐसा करते हैं कि इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं, क्योंकि मौसम भी थोड़ा बेहतर ही हो रहा था। तो बस ये अब हम जो है अपने एरिया से निकल रहे हैं और सबसे पहले जो हमने काम किया है ना वो है टायर्स की हवा चेक करवाना। वो हमने सबसे पहले ही चेक करवा ली थी, आई गेस 30 होनी चाहिए टायर्स में हवा। बहरहाल यहाँ पे हमने सही चेक करवा ली है। और ये मैंने चीज़ आप लोगों को दिखानी थी, ये देखें 2 बाइक्स वाले हैं और बहुत ख़तरनाक चीज़ है। रोड के दरमियान के अंदर ये लोग जो है वो बिल्कुल सिंक में चल रहे हैं और आपस में बातें करते हुए चल रहे हैं। बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ऐसा करना नहीं चाहिए। प्लीज़ बाइक्स वाले जो हैं वो ध्यान रखा करें, स्पेशली बाइक्स चलाते हुए। और यहाँ पे जो है हम लोग जो है इस्लामाबाद एंटर कर चुके हैं। इस्लामाबाद जैसे ही दाखिल होते हैं ना एक अलग ही हवा हो जाती है, ठंडी सी, फ्रेश सी, क्योंकि इतनी ज़्यादा ग्रीनरी और इतने दरख्त लगे हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर, तो एक अलग ही मज़ा आता है। और सामने जो पहाड़ हैं उनकी तो बात ही अलग है। तो बहरहाल यहाँ पे हम लोग गूगल की नेविगेशन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इधर इतना शुगर लगा है। मेरी अम्मी मतलब थोड़ा सा अपनी तरफ से रास्ता गाइड कर रही थी, मगर आप यहाँ पे देख सकते हैं मरी का साइन बोर्ड लगा हुआ है। नीचे के साइन बोर्ड उन्होंने नहीं देखे, मरी का साइन बोर्ड देखा है और उन्होंने कहा नहीं, ये इसने गलत नेविगेशन लगाई है, ये हमें गलत रास्ते पे बंदा लेके जा रहा है, मतलब जिस मेंबर ने मेरे घर के लगाई थी। तो अम्मी उसके बाद में कह रही नहीं तुम्हें नहीं पता है, तुमने गलत नेविगेशन लगाई है, हम लोग यहाँ पे पैदा हुए हैं, हम यहाँ पैदल चले हैं। बहुत शुगर लगा था, बहुत मज़ा आया और हम लोगों ने पूरे रास्ते हंस हंस के हम लोग जो है वो बिल्कुल पागल हो गए थे, आप कह सकते हैं। खैर यहाँ पे ब्लू एरिया एंटर किया है और ब्लू एरिया से बहुत सी यादें हम लोगों की जुड़ी हुई हैं। इधर जो थे मेरे भाई काम करते थे, तो बस हम लोग ब्लू एरिया देख रहे हैं, पुरानी बातें भी कर रहे हैं। मगर अभी भी डिसाइड है नहीं इस्लामाबाद आ गई, इस्लामाबाद में जाना कहाँ पर है। तो सोचा आए हैं शवरमा इधर का, हमने देखा था यूट्यूब की वीडियोस में, सीरियन गाइस का शवरमा था वो ट्राई करते हैं। तो डिसाइड हुआ, नेविगेशन लगाई, जिना सुपर की तरफ उन्होंने बोला था कि जिना सुपर में है वो, जो मतलब गूगल नेविगेशन ने बताया हमें। तो बस यहाँ पे हमने नेविगेशन सेट कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है गूगल की वजह से बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, क्योंकि रास्ते ऐसा नहीं है कि याद नहीं है, कुछ कुछ थोड़े थोड़े याद हैं, मगर काफ़ी चीज़ें बदल भी गई हैं। मगर गूगल की वजह से ना आराम से बंदे को जहाँ पे भी जाना होता है एग्जैक्टली वो आपको बता देती है ट्रैफिक कहाँ है कहाँ नहीं, और बंदा मज़े से निकल जाता है। और ये आप व्यू देखें, ये पर्वत रोड थी और बहुत 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 खूबसूरत लग रहा था। मतलब इतनी ज़्यादा ग्रीनरी थी और सामने ही बिल्कुल पहाड़ थे। हम लोग यहाँ पे जिना सुपर आ चुके हैं, पार्किंग ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे पार्किंग कोई अच्छी से हम लोगों को मिल जाए, क्योंकि पार्किंग का हमेशा सबसे बड़ा इशू जो होता है वो पार्किंग ही का होता है हर जगह पर। खैर यहाँ पे हम लोग जो है वो लोगों से पूछ पूछ के, क्योंकि अंदाज़ा तो था नहीं किधर है, तो यही पूछा वो सीरियन शावरमा वाला है वो कहाँ पर है, तो उन्होंने बताया और यहाँ पर हम आ गए। मगर इधर आके ऐसा लगा कि ये वो नहीं है जो हम लोगों ने यूट्यूब में देखा था। थोड़ा सा ऐसा हमें फील आई। दोबारा यहाँ पे यूट्यूब की वो वाली वीडियो हमने लगाई है
और बस निकल गए हैं वापस जिस जगह का मतलब उन्होंने बताया। एफ्टन मरकज़ था, तो अब हम लोग एफ्टन मरकज़ की तरफ जा रहे हैं। और ये जिना सुपर में सईद बुक बैंक है और आई गेस ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बुक बैंक है। आई गेस, मुझे कंफर्म नहीं है, मगर मुझे बहुत पसंद है। आपको पता है आपकी बहन बुक्स पे कितना मरती है, तो इंशाल्लाह किसी दिन यहाँ पर मैं आऊँगी और बहुत अच्छे से पूरा दिन लगा के जाऊँगी। सामने ही जिना सुपर की जो है वो फ्लोरल विलेज है और बहुत खूबसूरत खूबसूरत आपको फूल नज़र आएंगे। ये दामनिको का था पॉइंट जो है। अच्छा, दामनिको हम गए थे लास्ट वीकेंड में, बिल्कुल उसको शूट नहीं कर पाई, उस वक्त मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की थी, मगर आई गेस मुझे करना चाहिए था क्योंकि उस दिन जो मज़ा हम लोगों को आया है। हम ऊपर गए हैं सैंडविचेस, थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। हम ऊपर गए हैं सैंडविचेस, थोड़ी सी चीज़ें घर से ही बना के पिकनिक स्टाइल में, ठीक है। हम लोग ऊपर चले गए हैं और जाके पहले हम लोगों ने दामने को देखा, उसके बाद हम लोग एक जगह पे बैठे हैं और अभी हम खा ही रहे थे कि हमारे पीछे वहाँ पे जो बंदर हैं वो लग गए और एक बंदर आके हमारे पास बैठ गया। और जो हम डरे हैं, डरना तो एक अलग बात है, मगर उस बंदर ने जो शुगर लगाया वो बहुत ही एक अलग लेवल का था। खैर, यहाँ पे एफ्टन मरकज़ आ गए हैं और ये वो सीरियन शवरमा है, आप लोग भी देख लें, ठीक है। अगर आप लोग आना चाहें, ये सीरियन शवरमा है एफ्टन मरकज़ के अंदर। तो इधर हम लोग आए हैं और इधर आके सबसे पहले, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आए हैं, कुछ अंदाज़ा था नहीं, तो मेन्यू देखा है और हम लोगों ने ये सोचा है कि इनका पहले एक शवरमा ट्राई करते हैं, क्योंकि हमें आइडिया नहीं है कुछ कैसा बनाए क्या ना बनाए। तो एक हमने इन लोगों से शवरमा लिया था, चिकन शवरमा, जो कि 300 का था। और वो चिकन शवरमा ये रहा और इतना मज़े का था, उसको टेस्ट करके ही अंदाज़ा हो गया था कि इन लोगों ने जो अपना मीट बनाया हुआ है ना, गोश्त, वो बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। और यहाँ पे मेरी फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो ऑर्डर देने गए हैं, तो ये हैं वो सीरियन गाय जिनका ये रेस्टोरेंट है। तो ये आए हैं, तो वो लोग काफ़ी अच्छी अरबी बोल सकते हैं, तो वो लोग इनके साथ बोल रहे थे और ये बहुत खुश हुए और ये कह रहे थे मतलब यहाँ पे इतनी अरबी सुनने को मुझे मिलती नहीं है, तो इनको बहुत अच्छा लगा। شرمنا حق جيجي تصوير ما في مشكله والله والله انا اتشرف बना लो, तस्वीर बना ले। हाँ, تصوير बस बना लो। فيديو صغير और यहाँ पे हम लोग जो है वो पिक्चर्स ले रहे हैं और ये मेरे बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी कह रहे हैं कि आप सब लोग आके खड़े हो और हम सब लोग मिलके तस्वीर बनवाते हैं। खैर, ये बहुत हम्बल थे और बहुत अच्छी नेचर के थे। अभी हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया है क्योंकि हम लोग माशाल्लाह जो थे वो 7 बंदे थे, तो ये एक प्लेटर आया था और ये दिखने में जितना छोटा लग रहा है, असल में सामने ये काफ़ी बड़ी मिट्टी की जो थी वो प्लेट थी और बहुत ज़्यादा बड़ा था और बहुत हैवी भी था। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ इसमें था क्या। सबसे पहले तो नीचे जो थे वो यखनी वाले जो चावल होते हैं, चिकन यखनी के चावल, वो थे। उसके साथ ऊपर जो है वो एक होल चिकन का चरगा था, साथ में बीफ के सीख कबाब थे, बीफ की बोटी थी, चिकन की बोटी थी और साथ में एक और चीज़ क्या थी, हाँ जी, एक और चीज़ जो सबसे अच्छी मुझे लगी वो ये थी कि बीफ की बोन थी और उस बोन को इन्होंने इतने अच्छे से, मतलब इन्होंने अपना मीट इतने अच्छे से पकाया हुआ था, हर चीज़ बहुत जूसी तो थी, मगर ये वाली बोन से जब हम गोश्त उतार रहे थे ना, तो बिल्कुल ऐसे उतर रहा था जैसे मलाई होती है, इतने आराम से, इतने इजीली, और बहुत जूसी था। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा था ये। साथ में इन्होंने ऊपर जो है वो गाजर और किशमिश भी जो है वो डाली हुई थी और बहुत कम किशमिश नहीं थी ना गाजर, बहुत ज़्यादा इन्होंने क्वांटिटी में डाली हुई थी। 8 लोग थे हम लोगों ने ये वहाँ पे खाया है। उसके अलावा हम इसको घर लेकर आए हैं और ये हमें दोबारा से, मतलब हम 8 बंदों ने इसको दोबारा से खाया है, तो ये पता नहीं दिख ऐसा नहीं रहा, मगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा था और अरेबिक स्टाइल में ही इन्होंने इसको सर्व किया था, क्योंकि वहाँ पे अरबी ऐसे ही खाते हैं, चावल नीचे होते हैं और हर जितना भी ऊपर गोश्त होता है जो भी, वो सारा वो चावलों के ऊपर रख देते हैं। उस स्टाइल में ही इन्होंने सर्व किया था। हाँ, यहाँ पे कोई बैठने का ऐसा प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है, कुछ जो है वो टेबल्स और चेयर्स पड़ी हुई हैं, बस हमें शुक्र है मिल गई थी वो, तो हमने उधर ही आराम से ही इनकी शॉप में ही बैठ के आराम से वहाँ पे खा लिया था, मगर प्रॉपर बैठने का ऐसा निज़ाम नहीं है। और अगर जिस दिन यहाँ पे रश है
तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इतना इजीली मिल सकेगी बैठने की जगह, मगर फ्लेवर वाइज बहुत अच्छा था। साथ में मैंने जो है वो ले लिया था इसके सोडा, और बहुत अच्छे फ्लेवर्स थे। अगर आप लोग यहाँ पे आके खाना चाहें तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी, प्लीज़ ज़रूर आके खाइएगा, अच्छा लगेगा आपको फ्लेवर्स। बहरहाल वहाँ से हम निकले और अब हम सेंटोरस मॉल पहुँच चुके हैं। कभी नहीं देखा था मगर इसके बारे में बहुत सुना था। अच्छा, इधर यहाँ पे कैंसर अवेयरनेस का जो था वो इन्होंने बनाया हुआ था, और इन लोगों ने हमें छोटे छोटे से बैजेस भी दिए थे, बहुत क्यूट से थे। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी थी कि उन्होंने पूरा जो कलर कोऑर्डिनेशन था ना, इस जो भी ये कर रहे थे इसका बिल्कुल अच्छा अपने मैच करके रखा हुआ था, पिंक और वाइट, और ये बहुत अच्छा लग रहा था। बहरहाल अभी हम फर्स्ट फ्लोर पर आए हैं और यही कोशिश थी कि थोड़ा सा मॉल को एक्सप्लोर कर लें, देख लें। और यहाँ पे बुक्स एग्जीबिशन दोबारा से आ गई है। खैर, मॉल की बहुत अच्छी बात ये थी कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। मैं कराची में, मुझे लकी वन मॉल बहुत पसंद है क्योंकि वहाँ पे ऐसा है कि आपको बहुत सारे ब्रांड्स एक ही जगह पे मिल जाते हैं। मगर इस मॉल में लकी वन से भी ज़्यादा ब्रांड्स थे, कोई कंपैरिजन नहीं है, मगर अच्छा मुझे मॉल लगा। इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हैं, लोकल ब्रांड्स भी हैं, बहुत अच्छा है। मतलब अगर जैसे कोई शॉपिंग करने आना चाह रहा हो और एक ही जगह पे उसे काफ़ी ब्रांड्स चाहिए हो तो आराम से यहाँ पे मिल जाएंगे। और अभी बस हम लोगों ने एक्सप्लोर काफ़ी कर लिया है और अब हम लोग बस जा रहे हैं घर की तरफ ही, निकल रहे हैं मॉल से बाहर। और अच्छा लगा, बहुत प्यारा दिन था, बहुत अच्छे से हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो दिन गुजरा है। और अच्छी बात यह है कि इसकी इतनी खूबसूरत याद जो है वो यूट्यूब पे हमेशा रहेगी। व्लॉग एंड करती हूँ यहाँ पे। आप लोग प्लीज़ 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 मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये इंस्टाग्राम का हैंडल है, मुझे वहाँ पे भी आप लोग ज़रूर फॉलो करें। और बस, अल्लाह हाफिज़।